स्टूडेंट्स, किरण सिविल सर्विस की ऑनलाइन जीकेजीएस क्लास में मैं डॉक्टर शगुफ्ता आप सभी स्टूडेंट्स के साथ एक बार फिर हाजिर हूँ लेकर एक नया टॉपिक। स्टूडेंट्स, आपको याद होगा कि मैंने अपने पिछले वीडियो में ही चर्चा की थी कि हम लोग अगले क्लास में सल्तनत काल के अंतर्गत होने वाले प्रशासनिक कार्य या कह सकते हैं प्रशासनिक विभाग पर चर्चा करेंगे। सल्तनत काल में हुए साहित्य के विकास पर चर्चा करेंगे। सल्तनत काल में स्थापत्य के निर्माण पर चर्चा करेंगे। हम लोगों ने जो अभी सल्तनत काल को समाप्त किया है, जिसमें हम लोगों ने 5 वंशों को देखा है, उन 5 वंशों में किए गए कार्यों पर आज हम लोग इस तरह नज़र डालेंगे कि हमारे ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्न सॉल्व हो सके, हमारे प्रश्न ना छूटें। लेकिन इससे पहले स्टूडेंट्स कि हम लोग अपनी चर्चा पर जाएं, हम लोग अपने टॉपिक्स पर डिस्कशन करें, बारी है कल के वीडियो में पूछे गए प्रश्न के सही उत्तर की। आप में से कुछ स्टूडेंट्स ने जवाब भी दिया और बिल्कुल सही आपका जवाब है। गांधी जी ने असहयोग आंदोलन के दौरान ही यह घोषणा की थी कि 1 साल में स्वराज प्राप्त करना हमारा लक्ष्य है। और इसी असहयोग आंदोलन के दौरान 1922 में चौरी चौरा कांड घटती है, जिसमें गोरखपुर के निकट एक थाने में पुलिसकर्मियों को जिंदा जला दिया जाता है क्रांतिकारियों द्वारा। और इस घटना की सारी जवाबदेही अंग्रेज़ गांधी जी पर डालते हैं और उन्हें कैद की सज़ा हो जाती है। और इसी घटना से विक्षुब्ध होकर गांधी जी असहयोग आंदोलन को वापस ले लेते हैं। तो ये तो बातें हुई पिछले वीडियो में पूछे गए प्रश्न पर। अब बारी है आज के वीडियो की और अंत में आज का सवाल। लेकिन इससे पहले कि मैं वीडियो पर जाऊं या आज का सवाल आपके साथ डिस्कस करूं, आपसे एक अनुरोध है, एक रिक्वेस्ट है कि बड़ी मेहनत करके आप लोगों के लिए वीडियो बनाती हूं। आप लोगों को लगातार कोशिश करती हूं कि उन टॉपिक्स की तरफ ले जाऊं जो इम्पोर्टेंट है, जहां से क्वेश्चंस आते हैं। अब बारी आपकी है, मैं अपनी मेहनत कर रही हूं, अब बारी मेहनत करने की आपकी है। तैयारी दिल लगा कर कीजिए और हमारे साथ अपनी तैयारी को मुकम्मल कीजिए। ये मेरा रिक्वेस्ट था आपसे कि अपनी तैयारी में आप कोई कमी ना छोड़ें, तैयारी अच्छे से और दिल लगा कर करें। बाधाएं बहुत आएंगी, रुकावटें बहुत आएंगी, लेकिन न बाधाओं से घबराना है, न रुकावटों से डरना है, बल्कि मंजिल की ओर आगे बढ़ना है। यही आपका लक्ष्य होना चाहिए। लक्ष्य प्राप्ति आपकी हमें कामयाबी दिलाती है। हम कामयाब होते हैं जब आपका रिजल्ट होता है। तो चलिए स्टूडेंट्स, शुरू करते हैं आज का टॉपिक। और आज का टॉपिक बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत ही ज़्यादा प्रश्नों से मेल खाने वाला टॉपिक, सल्तनत काल का प्रशासन, स्थापत्य और साहित्य। चलिए इस कड़ी में आज हम सबसे पहले बात करते हैं सल्तनत काल के प्रशासन की। सल्तनत काल के प्रशासन में हम लोग कई चीज़ों को देखेंगे, जैसे प्रशासनिक विभाग, प्रमुख प्रशासनिक अधिकारी, प्रमुख कर और कुछ ऐसे प्रश्न जो सल्तनत काल से अक्सर पूछे जाते रहे हैं। जैसे मैंने आज आपके लिए पहला प्रश्न लिया है कि दीवाने मुस्तखराज विभाग की स्थापना किसके कार्यकाल में हुई। दीवाने मुस्तखराज विभाग की स्थापना किसके कार्यकाल में हुई? तो आपका सही उत्तर होगा अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी ने ही कृषकों को बकाया भू राजस्व वसूलने के लिए दीवाने मुस्तखराज विभाग की स्थापना की थी। अब यहाँ एक प्रश्न और आता है कि दीवाने मुस्तखराज क्या था? तो दीवाने मुस्तखराज कृषकों से बकाया भू राजस्व वसूलने की एक शाखा थी, एक मंत्रालय था। दूसरे प्रश्न को देखते हैं। सल्तनत काल के अधिकांश अमीर और सुल्तान किस वर्ग के थे? तो सल्तनत काल में लोधी वंश को छोड़कर सारे वंश तुर्कों के थे। तो सबसे ज़्यादा अमीर और सरदार जो थे ये तुर्क वंश के थे, तुर्की के थे। तीसरा क्वेश्चन है आज का, फिरोज शाह तुगलक ने इस्लाम में धर्मांतरित किस व्यक्ति को अपना वजीर नियुक्त किया? यानी कि फिरोज शाह तुगलक ने वो कौन सा व्यक्ति था जो इस्लाम धर्म में हिंदू धर्म से परिवर्तित होकर आया था और उसे अपना वजीर बनाया था? तो वो था तेलंग ब्राह्मण, जिसे खाने जहाँ की उपाधि दी गई थी। तेलंग ब्राह्मण उसका नाम था और उसे उपाधि खाने जहाँ की दी गई थी। विजारत का चरमोत्कर्ष किस राजवंश के अंतर्गत हुआ? यानी कि जो वजीरों का जो शाखा होता था, जैसे विजारत कहते थे, ये सबसे ज़्यादा
उन्नति पर किसके वंश में रहा? तो इसका सही आंसर होगा तुगलक वंश। तुगलक वंश के शासनकाल में विजारत शाखा सबसे ज़्यादा तरक्की पर रहा। सल्तनत काल में भू राजस्व का सर्वोच्च ग्रामीण अधिकारी कौन होता था? यानी कि सल्तनत काल में भू राजस्व वसूलने वाला अधिकारी कौन होता था? तो वो होता था चौधरी। सल्तनत काल में भू राजस्व कलेक्शन करने का जो ग्रामीण अधिकारी होता था उसे चौधरी कहा जाता था। क्वेश्चन है, हक ए शर्ब कर किस पर लगाया जाता था? ये एक टैक्स है जिसका नाम है हक ए शर्ब। ये टैक्स किस पर लगता था? तो सिंचाई के लिए जो नहरों से जल दिया जाता था तो उस दिए गए जल पर लगने वाले टैक्स को, यानी नहरों पर लगने वाले टैक्स को हक ए शर्ब कहा जाता था। ये कुछ प्रमुख प्रश्न हुए। अब यहाँ पर देखना इम्पोर्टेंट ये है कि इस समय सल्तनत काल में कितने प्रकार के कर लगते थे और कौन से कर किस पर लगाए जाते थे। सबसे पहला कर था जजिया कर। जजिया कर जो गैर मुस्लिमों से लिया जाने वाला कर था, यानी जजिया कर मुसलमानों पर नहीं लगता था बल्कि मुसलमान को छोड़कर हर किसी पर लगता था। दूसरा था ज़कात। ज़कात आज भी लगता है। ज़कात मुसलमानों को अपनी आय का 2.5% अपनी इच्छा से धार्मिक कर के रूप में दान देना होता था। ये आज भी देना होता है, इसे ज़कात कहते हैं। ख़ासकर ये जो महीना है रमज़ान मुबारक का, इस महीने में सभी मुसलमानों पर जो कि साहिब हैसियत हैं ज़कात और फितरा निकालना फ़र्ज़ है। तीसरा कर था खुम्स। खुम्स क्या था? जो भी सल्तनत काल के राजा धन लूटते थे, धन एकत्रित करते थे, उसका 1/5 हिस्सा यानी 1/5 पार्ट्स सुल्तान और 4/5 हिस्सा यानी कि 4/5 हिस्सा सैनिकों को बांट दिया जाता था। लेकिन अलाउद्दीन खिलजी ने 1/5 हिस्सा सैनिकों को दिया और ख़ुद बचा हुआ 4/5 भाग रखा। इसके बाद एक कर होता था जिसे कहते थे खराज। ये एक तरह का भू राजस्व कर था जो गैर मुसलमानों को देना होता था अपनी भूमि के बदले। कौन सा कर? तो गैर मुसलमानों पर लगने वाला कर जजिया था, गैर मुसलमानों पर लगने वाला कर खराज था और मुसलमानों पर लगने वाला कर ज़कात था और लूटे हुए धन पर लगने वाला कर खुमस था। तो ये सल्तनत काल में लगने वाले कुछ प्रमुख कर थे। इसके बाद आगे अगर हम देखते हैं दूसरे प्रश्नों को, तो सिक्कों पर बगदाद के अंतिम खलीफा का नाम किस शासक ने लिखवाया? तो सिक्कों पर बगदाद के अंतिम खलीफे का नाम लिखाने वाला शासक अलाउद्दीन मसूद शाह था। कौन था? अलाउद्दीन मसूद शाह, जो कि सैयद वंश का शासक था। क्वेश्चन है, इल्तुतमिश ने अपने शासनकाल में चांदी का टंका एवं तांबे का जीतल नामक 2 सिक्का चलाया था। क्वेश्चन दे देगा कि चांदी के सिक्के को क्या कहते थे? तो टंका कहते थे। तांबे के सिक्के को क्या कहते थे? तो जीतल कहते थे। और चांदी का टका और तांबे का जीतल चलाने वाला शासक कौन था? तो सबसे पहला शासक इल्तुतमिश था सल्तनत काल में। हम बात प्राचीन काल की नहीं, सल्तनत काल की कर रहे हैं। सल्तनत काल में फवाजिल का तात्पर्य क्या था? यानी कि सल्तनत काल में फवाजिल किसे कहते थे? तो इक्तादारों द्वारा, जो ज़मीन के संरक्षक होते थे इक्तादार, उनके द्वारा सरकारी ख़जाने में जमा की जाने वाली अतिरिक्त राशि को क्या कहते थे? फाजिल कहते थे। फवाजिल। आज भी हम लोग ज़रूरत से ज़्यादा चीज़ों को फाजिल कहते हैं। उस समय जो सरकारी ख़जाने में पैसा जमा किया जाता था उसे फवाजिल कहते थे। जवाबित का संबंध किससे है? जवाबित तो राजकीय कानून को जवाबित कहा जाता था, यानी कि जो स्टेट का अपना पॉलिसी लॉ होता था इसको जवाबित कहा जाता था। दिल्ली सल्तनत में निरंकुश राजतंत्र की स्थापना किस शासक ने की? तो दिल्ली सल्तनत में निरंकुश शासन की स्थापना बलबन ने की। बलबन ने लौह और रक्त की नीति अपनाई थी और बलबन के द्वारा लागू जो कानून था उसे ही कहा जाता है निरंकुश राजतंत्र। यहाँ पर कुछ विभाग के नाम हैं और उनका संबंध किस क्षेत्र से है ये एक नज़र डालना ज़रूरी है। कभी कभी इन विभागों का नाम देके पूछ लेता है कि इनका संबंध किस क्षेत्र से है। तो दीवाने विजारत, दीवाने विजारत यानी वित्त विभाग। दीवाने विजारत मतलब क्या हो गया? वित्त विभाग। दीवाने रियासत,
दीवान रियासत कहते थे नियंत्रण विभाग को। किसको कहते थे? नियंत्रण विभाग को। दीवान मुस्तखराज, पहले ही मैंने बताया, अपना पहला पॉइंट ही मेरा यही था, कृषकों से बकाया भू राजस्व वसूलना जो काम करता था वो दीवान मुस्तखराज था। दीवान कोही, दीवान कोही कृषि को के विकास के लिए जिस विभाग की स्थापना हुई थी उसे दीवान कोही कहा जाता था। दीवान क़ज़ा, न्याय विभाग को दीवान क़ज़ा कहा जाता था। दीवान इंशा, सैन्य पत्राचार विभाग को दीवान इंशा और दीवान अर्ध सैन्य विभाग को कहा जाता था। दीवान रिसालत, विदेश विभाग को दीवान रसालत कहा जाता था। और दीवान बरीद, दीवान बरीद यानी गुप्तचर विभाग, और दीवान बंदगान यानी दास विभाग। दीवान वजारत वित्त, दीवान रियासत नियंत्रण, और दीवान मुस्तखराज कृषि से भू राजस्व वसूलना। दीवान कोही कृषि के विकास के लिए। दीवान क़ज़ा न्याय विभाग। दीवान इंशा पत्राचार। दीवान अर्ज़ सैन्य विभाग। दीवान रिसालत विदेश विभाग। दीवान बरीद गुप्तचर विभाग। और दीवान बंदगान दास विभाग। ये इतने विभाग थे जो सल्तनत काल में इतने मंत्रालय विकसित थे। इसके बाद आइए कुछ और प्रश्नों को देखते हैं। दिल्ली सल्तनत के किस शासक ने इक्ता व्यवस्था को लागू करने वाला शासक इल्तुतमिश था, जो कि गुलाम वंश का वास्तविक संस्थापक था। सल्तनत काल में केंद्रीय शासन की संपूर्ण शक्ति किस में निहित थी? तो सुल्तान में थी, क्योंकि सुल्तान ही सर्वोपरि सर्वप्रमुख और सुल्तान ही सब कुछ होता था। सल्तनत काल में सुल्तान को सहायता प्रदान करने के लिए गठित मंत्री परिषद को किस नाम से जाना जाता था? यानी कैबिनेट। आज के संदर्भ में यदि हम देखें तो जो प्रधानमंत्री की सहायता के लिए कैबिनेट होता था उस समय वही काम मंत्री परिषद में वजारत करते थे। इनको मजलिस खलवत कहते थे, यानी कि मंत्रियों के समूह को, वजीरों के समूह को मजलिस खलवत कहते थे। इक्तादारों पर नियंत्रण स्थापित करने के लिए ख्वाजा नामक अधिकारी की नियुक्ति किसके द्वारा की गई? तो ख्वाजा नामक अधिकारी की नियुक्ति बलबन द्वारा की गई। किसके द्वारा की गई? बलबन द्वारा की गई। सल्तनत काल में भू राजस्व की दर समानतः कितनी होती थी? तो भू राजस्व यानी कि जो ज़मीन पर टैक्स लगता था इसकी दर 20 से 25% तक होती थी, भू राजस्व की दर। अब यहाँ हम लोग कुछ प्रमुख अधिकारियों के नाम को भी देख लेते हैं। सल्तनत काल के प्रमुख अधिकारी की यदि बात करें तो अरीज ए मुमालिक, ये सैन्य विभाग का प्रधान होता था, यानी सेनापति। अरीज ए मुमालिक, बरीद ए मुमालिक, गुप्तचर विभाग के प्रधान को बरीद ए मुमालिक कहते थे। सद्र उस सुदुर, धार्मिक विभाग के प्रधान को सद्र ए सुदुर कहते थे। और अमीर ए आखूर, अश्वशाला यानी कि घोड़े की देखभाल करने वाले को अमीर आखूर कहते थे। सर ए जानदार, तो इसका हो जाएगा सुल्तानों के संरक्षकों को, अंगरक्षकों को, उनके बॉडीगार्ड को सर ए जानदार कहते थे। और अमीर ए हाजिब, तो दरबारी शिष्टाचार के नियमों को लागू करने वाले व्यक्ति को अमीर ए हाजिब कहते थे। तो अरीज ममालिक सैन्य विभाग का प्रधान, बरीद ममालिक गुप्तचर विभाग, सदर उस सुदूर धार्मिक विभाग, अमीर ए आखूर अश्वशाला, सरे जानदार सुल्तान का अंगरक्षक, और अमीर ए हाजिब दरबारी शिष्टाचार को लागू करने वाला। तो ये हम लोगों ने देखा दिल्ली सल्तनत के प्रशासन को। आइए एक नजर डालते हैं दिल्ली सल्तनत के साहित्य और स्थापत्य पे। दिल्ली का स्थापत्य हम देखने से पहले कुछ पॉइंट्स देख लेते हैं, तब हम लोग स्थापत्य की तरफ यानी कि निर्माण कार्य को देखेंगे। दिल्ली का वह सुल्तान जिसने अपनी आत्मकथा लिखी वो कौन था? तो दिल्ली सल्तनत का आत्मकथा लिखने वाला सुल्तान फिरोज शाह तुगलक था, जिसने तारीख़ फिरोज शाही लिखा था। क्वेश्चन है, अलाई दरवाज़ा का निर्माण किस सुल्तान द्वारा करवाया गया? तो अलाई दरवाज़ा का निर्माण अलाउद्दीन खिलजी द्वारा कराया गया है। कुतुब मीनार के ठीक सामने ये स्थित है। इसे हम कुतुब मीनार के प्रवेश द्वार के तौर पर भी देखते हैं। कुतुब मीनार की 5वीं मंजिल का निर्माण किस सुल्तान ने कराया? तो कुतुब मीनार की आखिरी और 5वीं मंजिल का निर्माण फिरोज शाह तुगलक ने करवाया था। कुतुब मीनार जिसकी नींव कुतुबुद्दीन ऐबक ने डाली, मुकम्मल इल्तुतमिश ने किया, और इसकी अंतिम और 5वीं मंजिल का निर्माण
फिरोज शाह तुगलक द्वारा करवाया गया था। तूते हिंद के नाम से अमीर खुसरो को जाना जाता है। इनका जन्म पटियाली एटा में हुआ था, जो कि यूपी में है। ये कवि थे, इतिहासकार थे, संगीतज्ञ थे, खड़ी बोली के जनक थे, कव्वाली के जनक थे। इन्हें कई नामों से, कई रूपों में देखा जाता है। ये युद्ध के मैदान में एक सिपा सलार थे। हर रूप में इन्होंने अपनी छवि उत्कृष्ट रखी। भारत में कौन सा मकबरा जो सबसे पहले शुद्ध इस्लामी शैली में निर्मित हुआ, तो वो था बलबन का मकबरा। बलबन ने अपना मकबरा अपने जीवन काल में ही बनवा लिया था। प्रश्न है, किताबुल हिंद के लेखक का नाम क्या था? किताबुल हिंद के लेखक का नाम अलबरूनी था। अलबरूनी के यदि वास्तविक नाम की बात करें तो इनका वास्तविक नाम अबू रेहान था, और ये महमूद गजनवी के साथ भारत आने वाले साहित्यकार में से, इतिहासकार में से एक थे। अमीर खुसरो ने किस भाषा के विकास में अग्रणी भूमिका निभाई? तो अमीर खुसरो ने खड़ी बोली का विकास किया था। जिस बोली का विकास किया था, जिस भाषा का विकास किया था, उसे खड़ी बोली के नाम से जाना जाता है। इन्होंने गद्य और पद्य दोनों लेखन शैली का विकास किया था। अब हम लोग सल्तनत काल के कुछ महत्वपूर्ण निर्माण कार्यों को एक नज़र में देख लेते हैं, जैसे कुतुब मीनार, कुतुबुद्दीन ऐबक, कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद, कुतुबुद्दीन ऐबक, 2.5 दिन का झोपड़ा, कुतुबुद्दीन ऐबक। ये तीनों ही जो इमारतें हैं, स्थापत्य हैं, इनका निर्माण करता कुतुबुद्दीन ऐबक है। सुल्तानगढ़ी का मकबरा इल्तुतमिश का मकबरा इल्तुतमिश ने अपने जीवन काल में ही बनवा लिया था। और हौज़ शमसी व शमसी ईदगाह भी इल्तुतमिश की देन है। तो सुल्तानगढ़ी का मकबरा इल्तुतमिश ने अपने बेटे के लिए बनवाया था, जिस बेटे की मृत्यु इल्तुतमिश के जीवन काल में ही हो गई थी। फिर इल्तुतमिश ने खुद स्वयं का मकबरा अपने जीवन काल में बनाया। और तीसरा था हौज़ शमसी, यानी कि शमसी ईदगाह। ये तीनों इल्तुतमिश के स्थापत्य हैं। बलबन ने अपने मकबरे का निर्माण करवाया। बलबन का मकबरा बलबन ने बनवाया था। यहाँ नहीं मैंने लिखा है, लेकिन ध्यान रखिएगा कि बलबन ने अपना महल लाल महल के नाम से बनवाया था। सीरी का किला अलाउद्दीन खिलजी, हौज़ अलई अलाउद्दीन खिलजी, जमात खाना मस्जिद अलाउद्दीन खिलजी, हज़ार सितून अलाउद्दीन खिलजी, अलई दरवाज़ा अलाउद्दीन खिलजी, ऊखा मस्जिद मुबारक शाह खिलजी। यानी कि हम लोग सीरी का किला, हौज़ अलई, जमात खाना मस्जिद, हज़ार सितून और अलई दरवाज़ा, ये इतने स्थापत्य हैं जो अलाउद्दीन खिलजी द्वारा करवाए गए हैं। इसके बाद मुबारक शाह खिलजी, जो कि खिलजी वंश का शासक था, इसके से द्वारा ऊखा मस्जिद का निर्माण करवाया गया। ग़ियासुद्दीन तुगलक ने तुगलकाबाद का किला बनवाया, और मोहम्मद बिन तुगलक ने ग़ियासुद्दीन तुगलक का मकबरा बनवाया। अगर बात करें सिकंदर लोदी की, तो उसने आगरा नगर 1504 में बसाया और आगरा फोर्ट का निर्माण किया। इसके बाद एक नज़र डालते हैं हम सल्तनत काल में लिखे गए प्रमुख ग्रंथ की ओर। जैसे संगीत राज ग्रंथों को यदि हम देखें, तो संगीत राज ग्रंथ की रचना सल्तनत काल में ही राणा कुंभा ने की। रगमाला पुंडरिक विठल ने की। ताजुल मसीर हसन निज़ामी ने लिखी। तारीख़ दिल्ली अमीर खुसरो ने लिखी। तारीख़ मोहम्मदी मोहम्मद विहम्द खान ने लिखा। तारीख़ हिंद अल बरूनी ने लिखा। तारीख़ मुबारक शाही यहिया बिन अहमद सरहिंदी ने लिखा और तारीख़ जहांदारी ज़ियाउद्दीन बरनी ने लिखा। ख्वाजाइनुल फतूह अमीर खुसरो ने लिखा और तारीख़ फ़िरोज़ शाही शम्स सिराज अफ़ीफ़ ने लिखा। और तुगलकनामा अमीर खुसरो ने लिखा। फतूहत फ़िरोज़ शाह तुगलक ने लिखा। तारीख़ यमनी उतबी ने लिखा। उतबी, फिरदौसी, अलबरूनी, ये सब महमूद गजनवी के साथ भारत आने वाले इतिहासकार हैं। तबाक़त नसीरी मिनहाजुस सिराज ने लिखा और रेहला इब्न बतूता ने लिखा, जो कि मोरक्को का यात्री था। तो ये कुछ प्रमुख साहित्य हैं जो सल्तनत काल में लिखे गए। नाम ध्यान में रखिएगा। संगीत राज राणा कुंभा, रागमाला
पुंडरीक विठल है। एक बार मेरे साथ रिवीजन कीजिए, देखिए आपको आधा याद हो जाएगा। ताजुल मसीर हसन निज़ामी, तारीख़ दिल्ली अमीर खुसरू, तारीख़ मोहम्मदी विहम्द खान, और तारीख़ मुबारक शाही यहिया बिन अहमद सर हिंदी, और फतवा जहांदारी ज़ियाउद्दीन बरनी, और फ़जाइल फतूह अमीर खुसरू, तारीख़ फ़िरोज़ शाही शम्स शिराज अफ़ीफ़, और तुगलक नामा अमीर खुसरू, फतूहत फ़िरोज़ शाह तुगलक द्वारा लिखी गई, और तारीख़ यमनी उतवी द्वारा, तारीख़ नसीरी तबाक़त नसीरी मिनहाजुस सिराज द्वारा, और रहला इब्न बतूता द्वारा। कुछ प्रमुख और प्रश्नों को देखें। किस पुस्तक में एक आदर्श मुसलमान शासक के गुणों का उल्लेख है? तो एक आदर्श मुसलमान शासक को कैसा होना चाहिए, कैसे उसके कानून होने चाहिए, कैसा उसका लोगों से व्यवहार होना चाहिए, ये सब कुछ फतवा जहांदारी में लिखा हुआ है। दिल्ली के सुल्तानों ने किस भाषा को संरक्षण दिया? तो दिल्ली सल्तनत के सुल्तानों द्वारा फ़ारसी भाषा को संरक्षण दिया गया, क्योंकि इनकी लैंग्वेज फ़ारसी थी। हिंदू मुस्लिम गान वाद्यों का सर्वश्रेष्ठ मिश्रण किस संगीत वाद्य यंत्र को माना गया है? तो हिंदू मुस्लिम दोनों का मिश्रित वाद्य यंत्र सितार को कहा गया है। सितार जिसकी शुरुआत अमीर खुसरू ने की थी। अमीर खुसरू एवं शेख निज़ामुद्दीन औलिया ने दिल्ली के कितने सुल्तानों का शासन देखा? तो इन दोनों ने ही 7 सुल्तानों का शासन देखा। गुलाम वंश से ये आते हैं और ये क्रम से 7 सुल्तानों तक अपना कार्यकाल देते हैं। नवीन फारसी काव्य शैली सबक हिंद अथवा हिंदुस्तानी शैली का जन्मदाता किसे कहा जाता है? तो यही हिंदुस्तानी शैली है जो खड़ी बोली के नाम से जानी जाती थी, और इसका जन्मदाता अमीर खुसरू को कहा जाता है। संगीत यंत्र तबला का आविष्कार किसने किया? तो तबला, सितार, कव्वाली, खड़ी बोली, इन सब का जो ज्ञाता जनक कहा जाए वो था अमीर खुसरू। किस राजपूत शासक ने संगीत पर एक पुस्तक की रचना की? तो अभी मैंने बताया संगीत राज की रचना राणा कुंभा द्वारा की गई। किसके द्वारा की गई? राणा कुंभा द्वारा। तो ये सल्तनत काल से कुछ प्रमुख बिंदु थे, प्रशासनिक और स्थापत्य और संगीत के क्षेत्र से, और कुछ ऐसे प्रश्न थे जो विगत परीक्षाओं में पूछे जाते रहे हैं और आने वाले परीक्षाओं के लिए भी उपयोगी हैं। तो स्टूडेंट्स, आई होप कि आप इसे पढ़ेंगे, हो सकेगा तो कॉपी पर लिख लेंगे और हमारे साथ रिवीजन करेंगे ताकि आपको आसानी से याद हो जाए। अब बारी है आज के प्रश्न की। आज का प्रश्न है, भक्ति आंदोलन का प्रारंभ किसके द्वारा किया गया? भक्ति आंदोलन का प्रारंभ किसके द्वारा किया गया? ऑप्शन ए शंकराचार्य, ऑप्शन बी रामानुजाचार्य, ऑप्शन सी अलवार एवं नैनार संत, और ऑप्शन डी सलीमुद्दीन चिश्ती। 4 ऑप्शन आपके स्क्रीन पर हैं। शंकराचार्य, रामानुजाचार्य, अलवार और नैनार संत और सलीमुद्दीन चिश्ती किसके द्वारा भक्ति आंदोलन का प्रारंभ किया गया? तो स्टूडेंट्स, यदि वीडियो अच्छा लगता हो तो लाइक करें, कमेंट करें, दोस्तों के बीच शेयर करें, और यदि पेज पर नए हैं तो हमें सब्सक्राइब करें, बेल के आइकॉन को प्रेस करें। तो स्टूडेंट, आज के लिए इतना ही। बाय बाय।